हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैट्रिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ प्रमेय का जरूरत पड़ेगा, इसको समझेंगे और उसके बाद फिर सवाल को बनाएंगे। तो प्रमेय हमारे पास दिया हुआ है 1.3 में। इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a कोई पूर्णांक है। तो समझने के लिए इसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि a कोई पूर्णांक है। तो a के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इसी तरह के से संख्याओं को हम लोग ले लेंगे। तो ये कुछ संख्या हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग भी करेंगे। वर्ग करना है तो जैसे ए स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी सब का वर्ग होगा। जैसे 0 का वर्ग तो 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, मतलब 2 गुना 2 करना है आपको। उसी तरह से 3 का वर्ग 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा। 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49 हो जाएगा। 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 तो 81, 10 गुना 10 तो 100, 11 गुना 11 121 और 12 गुना 12 144 होता है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले चुके हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों को p बराबर क्या दिया हुआ है। हमारे पास जो p का जो वैल्यू बोल रहा था, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। तो वैसी ही संख्या ही हम लोग लेंगे। जैसे 2 को लेना है, 3 को लेना है, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को, इस तरीके से हम लोग संख्याओं को यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रमेय में कहा जा रहा था उसको समझने का प्रयास करिएगा। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से कोई एक चुन लेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 को ही चुनते हैं, हालांकि और किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, किसी दूसरे भी नंबर को हम लोग लेके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। या 11 को भी लेके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 7 को भी लेके देखेंगे, हर एक संख्या को हम समझाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग 2 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मान लीजिए कि इसमें से, जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, जैसे a स्क्वायर यानी कि 4 है। तो 4 को अगर विभाजित कर रहा है 2, तो 4 का जो वर्गमूल होगा यानी कि 2 जो है, 4 देखिए 2 का ही वर्ग था क्या, 4। तो यानी कि अगर 2 4 को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या, ये 2 को भी विभाजित करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक और चीज है। जैसे यहाँ पे 16 को विभाजित कर रहा है 2, यानी 2 से 16 विभाजित हो जाता है, मतलब 16 को जब हम लोग भाग करेंगे 2 से तो पूरी तरीके से कटेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 4 भी विभाजित होगा। अब दूसरा नंबर अगर हम लोग समझने के लिए यहाँ पे ले 5 को लेते हैं, तो 5 से अगर देखिए यहाँ पे 25 विभाजित हो रहा है, तो 25 अगर विभाजित होगा तो 5 भी विभाजित होगा, ठीक है। अगर यहाँ 105 से विभाजित हो रहा है तो 10 भी विभाजित होगा। मतलब अगर ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर का पूरा वैल्यू है, ए स्क्वायर को अगर हम लोग विभाजित कोई भी नंबर अभाज्य संख्या से कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि जो वैल्यू दिया हुआ था, जो नंबर था हमारा ए, ये भी विभाजित होगा, ठीक है। उसी तरह से 11 का अब अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर 121 11 से विभाजित होता है तो इसका वर्गमूल जो होगा, मतलब 11 जो है, ये भी विभाजित होगा। ये प्रमेय में कहा जा रहा था। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब एक चीज और इसके साथ जानने का जरूरत है। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या अगर 2 से विभाजित है, मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे ए है, ए अगर 2 से विभाजित है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना के रूप का, या 2 गुना पी के रूप का, या 2 गुना क्यू के रूप का हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए हम लोग लिख पा रहे हैं क्योंकि रीजन क्या है कि अगर ए अगर 2 से विभाजित है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए के स्थान पे हम लोग वैसा ही नंबर लेंगे जो 2 से विभाजित हो गया। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि क्या हम लोग 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हैं, और 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर एक नंबर के साथ क्या है, 2 यानी कि है।
अगर हमारे पास फिक्स नंबर है जैसे 10 है, तो 10 में तो हम लोगों को पता है कि 2 गुना 5 है, यानी कि जो एक तरह से देखिए तो यहाँ पे क्यू 2 के जगह पे तो 2 है ही, लेकिन के जगह पे हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे 5 है। लेकिन अगर हमारे पास ये फिक्स नंबर दिया नहीं रहे कि 10 नहीं है, मान लीजिए कि कुछ नंबर दे दिया जाए, बताए ही नहीं, बोल दे कि x नंबर है, तो कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसमें फिक्स, ये तो फिक्स है कि 2 आएगा, लेकिन इसके साथ में बगल में मतलब क्या आएगा उसका फिक्स नहीं है। तो हम लोग इसीलिए इसको मान लेते हैं 2 गुना ए, 2 गुना पी, या 2 गुना क्यू, या 2 गुना के, कुछ भी हम लोग मान लेंगे। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है मान लीजिए, तो इसको हम लोग ऐसे करके ही संख्याओं को लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, यही सब संख्या विभाजित होगा। अब इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1, 5 गुना 2, इसको 5 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 4 लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से संख्या को जब लिख सकते हैं, तो ये चीज हमारे पास देखने को मिला क्या, कि हर एक संख्या के पास 5 है। यहाँ पे देखिए हर एक संख्या के पास 5 मौजूद है, लेकिन इसके साथ में कहीं 1 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं 4 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है। जब हमारे पास कोई नंबर फिक्स है जैसे 15 है, तो हमारे पास ये चीज तो पता चल गया कि एक तो 5 है और दूसरा 3 है। दूसरा हम लोगों को एक एक चीज तो हमेशा पता चल रहा है कि हर एक के साथ 5 आ रहा है, लेकिन दूसरा क्या आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है जब तक कि हमारे पास कोई नंबर फिक्स नहीं किया रहे। तो इसीलिए हम लोग ए को लिख सकते हैं 5 गुना के रूप का, या 5 गुना ए के रूप का, 5 गुना पी के रूप का, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए नहीं लिखना है, 5 गुना बी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। तो ये चीज हमारा पैटर्न हो गया। अब इसी के आधार पे अब हम लोग सवालों को बनाएंगे।